हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा तंवर और आज हम बनाएंगे अंगरखा स्टाइल ब्लाउज़। तो उसके लिए मैंने ये पहले से ब्लाउज़ काट रखा है। ये सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग हमने कर रखी है। तो इसकी अंगरखा स्टाइल हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमने ये पेपर लिया है और पेपर तरह से सेंटर मार्क करके आपको इस तरह से आपको लाइन लगानी है नीचे तक आपको 3 इंच तक छोड़ देना है। आप चाहें तो बिल्कुल 1 इंच भी छोड़ सकती हैं, तो वो आपके ऊपर है, आप 3 इंच छोड़ें या 2.5 इंच छोड़ें। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच छोड़ा है और जो हमारा तैयार है वो 2 इंच रह जाएगा। तो नीचे से भी आपको थोड़ा सा शेप दे देना है इस तरह से। और इस तरह से मैं इस लूँगी न्यूज़पेपर पे कटिंग होने के बाद हम इसकी जो हमारे पास ड्राफ्ट मिल जाएगा हमें, हम उसको जो मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो अभी के लिए मैं जो सिंपल गला कटा हुआ है उसी के ऊपर आपको काट के बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसके बाद हम इसकी शेप दे देंगे जो कि बिल्कुल अंगरखा स्टाइल होगी। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद आप इसको मेन फैब्रिक पे रख लें और इसको कटिंग कर दें। तो ये नीचे से भी आपको थोड़ी सी शेप देनी है, इसकी शेप देना आप ना भूलें। और अब देखिए ये जो बिल्कुल सेंटर है, बिल्कुल सेंटर से आपको ये शेप देनी है। लेकिन अभी भी इसकी बिल्कुल अच्छे से शेप नहीं दी है हमने, क्योंकि आपका जो गला बना हुआ है वो राउंड नेक बना है यहाँ पे, और हमें बनाना है थोड़ा सा, हमें जो पान की शेप में है वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो इसकी बिल्कुल अच्छे से शेप आएगी। तो वो अभी मैं सिंपल ऐसे ही जो राउंड नेक बना था उसी के ऊपर काट के बता रही हूँ, उसकी शेप हम कैसे बनाएंगे वो भी आपको दिखाऊंगी। तो इसीलिए मैंने पहले सिंपल इसकी कटिंग की थी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मेन फैब्रिक पे आप इसको कट कर लें। मेरे को थोड़ा सा न्यूज़पेपर ढंग का नहीं मिला था, ये देखिए इस तरह से आपको शेप देनी है अब। और जो आपका नीचे का जो बनेगा, नीचे का जो आपका फैब्रिक होगा, फ्रंट जो पार्ट है हमारा, उसको भी हम पान की शेप दे देंगे जिससे कि ये जो है दोनों गले जो हैं मैच हो जाएं। तो ये पार्ट आपको अलग से कट करना है और सेंटर के जो जो फ्रंट के जो 2 पार्ट हैं वो आपके अलग रहेंगे। तो इसको भी हम थोड़ी सी पान की शेप दे देंगे इसी के ऊपर रख के, और इस तरह से आप इस सेम जो है आप इसको कट कर लेंगे जिससे कि जो आपका नीचे वाला गला है वो भी पान की शेप में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जो थोड़ी सी कटिंग आपको करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से आप इसको, तो ये देखिए हमारी दोनों जो है नीचे का जो फ्रंट पार्ट है उसके दोनों हिस्से हमारे पान की शेप में आ गए हैं, और हमारा जो अंगरखा है वो भी हमारा जो अंगरखा स्टाइल बनेगा उसका भी हमारी शेप अच्छे से हो गई। तो हम पहले बैक पार्ट रेडी कर लेते हैं, जो लाइनिंग है उससे, और फ्रंट पार्ट भी मैंने प्लेट लगा के रेडी कर ली है। मैंने एक हिस्सा जोड़ा है कंधे का और एक नहीं जोड़ा, क्योंकि इस पे जो हमने हमारा पैटर्न है उसको रखना है, जो मेन पैटर्न। तो ये देखिए जो आपका जो इस राइट साइड वाला पार्ट है वो डबल उसमें हो जाएगा। और इस तरह से अगर आपका ये भाग आगे जा रहा है तो आप इसको कट कर दें, और जो साइड सीम है आपको यहाँ से ये तीनों आपको जोड़ने हैं, और ये वाला हिस्सा जो आपका जाएगा नुकीला वो आपको फिटिंग में नहीं जोड़ना है। अब आपको क्या करना है, कोई लेस ले लेनी है और इसको इस तरह से डेकोरेट कर देना है। आप और भी डेकोरेटिव लेस इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे नीचे मैं दूसरी लेस ऐड करूँगी, आप चाहें तो ऐसी सिंपल लेस ऐड करें। ये देखिए मैंने नीचे थोड़ी सी अलग लेस यूज़ करी है, आप चाहें तो इस यहाँ पे फ्रिल भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए अब मैं इनको जोड़ लूँगी यहाँ पे, और फिटिंग का निशान लगा के दोनों पार्ट को जोड़ लूँगी। मैंने यहाँ एक साइड आपको लेस लगानी है नीचे वाले हिस्से में, गले में एक साइड लेस आएगी, और ऊपर से जब आपका ये पैटर्न आएगा तो जो आपका नेक है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप फिटिंग का निशान लगा लें, दोनों तरफ आप इसको रख के अच्छे से पूरे में आप फिटिंग का निशान लगा लें। आपको ये ध्यान रखना है कि एक साइड से इसको दबाना है और एक साइड से आप इसको ओपन रखना है। तो ये देखिए फिटिंग लगने के बाद इसका कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आपको यहाँ पे 1 या 2 हुक लगा देने हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे डोरी भी लगा लें। तो मैंने कुछ इस तरह से ये गोटा पट्टी के ऊपर
ये थोड़ा-सा वर्क किया, टेसल्स बनाए हैं, टेसल्स के ऊपर लेस लगाई है और ये मैंने कैसे बनाया ये भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी। तो ये एकदम हैंडमेड फैब्रिक के टेसल्स मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसमें बनाए हैं। तो आप ये भी अपने ब्लाउज़ में लगा सकते हैं और इस तरह से मैं इसकी बो बना के इसको ऊपर अटैच करूँगी। आप चाहें तो कोई फ्लावर ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये कैसे बनाए मैंने एक बैंगल की हेल्प से इस तरह से सर्कल कट कर लिया। तो मैंने ऐसे ही 5 से 6 ऐसे सर्कल कट करने के बाद इनको बीच में से कट कर दिया, यानी कि सेमी सर्कल हमारे पास हो गए हैं। तो इस तरह से आपको जितने भी टेसल्स बनाने हैं, आप गहरे टेसल्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा डिस्टेंस पे लगाए हैं और अब इन पे मैं क्या करूँगी, लेस लगाऊँगी। तो ये लेस कुछ ऐसी है कि इसमें थोड़ा-सा झोल नहीं आएगा। तो ये लेस इस तरह से आपको लगाने के बाद आपको इस तरह से रखना है टेसल्स या डोरी के ऊपर और आपको इस तरह से ऊपर से सिलाई लगा देनी है। आपको सिलाई कैसे लगानी है ये भी आप देख लें। तो 1 बाय 1 आपको जितना डिस्टेंस रखना है उस हिसाब से आप जो डोरी के ऊपर इसको रखते जाएँ और जब आप इसको पलटेंगे तो ये एक बेल की शेप में आ जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आपने कई बार देखा होगा, बहुत ही गहरे-गहरे टैसल्स बनाए जाते हैं। किसी सिंपल ब्लाउज़ को एक अच्छा लुक देने के लिए टैसल्स से बहुत अच्छा लुक आता है। तो आप चाहें तो इनको बड़ा भी रख सकती हैं, फैब्रिक जितना आप बढ़ा लेंगी उतने उस हिसाब से आपके जो हैं ये टैसल्स बन के सामने आएँगे। अब मैं क्या करूँगी, ये इस तरह से आपको अप एंड डाउन की इसमें रखना है, एक बड़ी और एक छोटी। अब इसमें मैं ये छोटे-छोटे टैसल्स और ऐड कर दूँगी, नीचे जो हमने जगह छोड़ी थी और इस तरह से इसमें गांठ लगा के ये देखिए ये बहुत ही अच्छे फैब्रिक के सुंदर से टैसल्स बन के रेडी हुए हैं, जो कि एक अंगरखा स्टाइल में बहुत ही फेमस रहते हैं। तो इस तरह से मैं इसको अटैच करने के बाद जो हमारा फाइनल अंगरखा ब्लाउज़ का जो लुक है वो कुछ इस तरह से आया है। मैं आशा करती हूँ आपको ये आइडिया बहुत ही पसंद आया होगा और जो ये टैसल्स हमने बनाए हैं ये भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और ये देखिए इस तरह से आप इसको ओपन कर सकती हैं और जब हमारी साड़ी यहाँ से बीच में से जाती है तो इस तरह से ऊपर से आप इसको कवर करके हुक से इसको लगाएँगे तो इसका जो लुक होता है बहुत ही अच्छा आता है। और जो हमारा ये ब्लाउज़ है इसको आप कंट्रास्ट में भी पहन सकते हैं किसी भी साड़ी के ऊपर। तो इस तरह से आप ज़रूर से टैसल्स बना के इस तरह का डिज़ाइनर ब्लाउज़ आप बना सकते हैं और ये आइडिया अपना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।